ततो अविद्या कामादि बलेन शेष कर्मानुभूत्या अविद्या कामादि मंतो अनात्मज्ञाः सत्संपद्यापि पुनरावर्तन्ते यथा सुषुप्त न तथा ब्रह्मवित्तमो यतिरावर्तते। इस निष्कर्ष निकला अविद्या कामादि के बल से शेष कर्मों का अनुभव करते हुए अविद्या कामादि वाला जो अनात्मकी पुरुष है वही सत्य संपन्न होने पर भी लौट आता है। उसी प्रकार जैसे व्यक्ति सुषुप्ति में जाकर लौट आता है। न तथा, लेकिन ऐसा ब्रह्मवित्तम का मामला नहीं है। उसके लिए भोग हेतु तो शेष कर्म नहीं रहा। क्यों शेष कर्म नहीं है? उसके सारे कर्म नष्ट हो गए। विद्यते हृदयन्ति छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसलिए उसे सारे ग्रंथियां भेदन हो गए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया, सारा संशय खत्म हो गए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जितना संचित था, जो भविष्य में जन्म आदि देने की संभावना थी और क्रियमाण कर्म सब नष्ट हो गए। तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसलिए नित्य शुद्धम परम ब्रह्म को अनुभव कर चुका ब्रह्मवित्तम है वो, इसलिए वह लौटता नहीं है। सदेकत्व विज्ञान अग्निना अविद्या कामादिर निशेषदाह उपाधि विलय स्वस्वरूपमेव निर्विशेषम नित्य शुद्धम परम ब्रह्म प्राप्तवतो ब्रह्मविदः। सदेकत्व का विज्ञान से सदेकत्व विज्ञान क्या है? अग्नि है। उस अग्नि से अविद्या कामादि रूपा जो ईंधन था इस संसार के संचालन करने हेतु तो उसको नष्ट कर दिया। अविद्या कामादिर निशेष दाहात पूर्णतया जला दिया गया। इसलिए जब प्रार कर्माधीन जो उपाधि था वर्तमान शरीर, इसका विलय होने के बाद वह सत्स्वरूपमेव, वह सत्स्वरूप जो निर्विशेष है, नित्य शुद्ध है, वह पर ब्रह्म को ही प्राप्त कर लिया है। ऐसे प्राप्त करने वाले जो ब्रह्मविदः पुनर्वित्थान हेतु अभावात, पुनः जन्म के कारण न होने से ब्रह्मात्मनावस्थिति बिना पुनरुत्क्रमणम न संभवती। ब्रह्मात्मरूपणावस्थिति के बिना पुनरुत्क्रमण वहाँ संभव नहीं है। यथा अविद्यादि मतः, अविद्यादि वाले का जैसे उत्क्रमण और पुनरागमन होता है, वैसे इनका उत्क्रमण और पुनरागमन संभव नहीं है। तथा च श्रुति विश्वास में कहा गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। हृदय गुफा विद्यमान ग्रंथियों से मुक्त होकर के वह अमृत हो जाता है। यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकाम इति, जो अकाम है, निष्काम है, आप्तकाम है, आत्मकाम है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्म अप्येति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ब्रह्मैव सन ब्रह्म ही होकर के ब्रह्म ही विलीन हो गया। पर्याप्त काम से कृतात्मनस्तु यही वह सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः इति। जो पर्याप्त काम वाला है, कृतात्मा है, पर्याप्त करने प्राप्त प्राप्तव्य वाला है, कृतकृत्य है, जो यही वह सर्वे प्रविलीयन्ति कामा, उस शरीर के साथ जो भी कामनाएं थी शरीर का उपभोग के लिए जितनी थी उतना भोग करके खत्म, और आगे जन्म देने हेतु कोई और रहा नहीं, आते उसका जन्म नहीं होगा। यथा नद्य सिंधमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कैसाम्यम उपैति, ऐसे भी पाठ भेद है। यथा नद्य सिंधमाना, जैसे नदियाँ बहती हुई समुद्र में चली जाती हैं अपने अपने नाम और रूप को परित्याग करके, उसी प्रकार से विद्वान प्रार कर्माधीन चल रहा था शरीर नाम रूपाधक संसार में, प्रवृत्तियाँ होती रही है। अब इससे विमुक्त होकर के परात जो पर है, पर जो पुरुष कौन है? हिरण्यगर्भ, उसका भी जो कारण है, उसका भी कल्पना का अधिष्ठान है, ऐसा जब परम ब्रह्म परम पुरुष है उसको प्राप्त कर लेता है दिव्य को। इति च कूटस्थत्वाद आत्म निर्गम आगम अयोगाच, इतना ही नहीं वह कूटस्थ है, अतः यहाँ पर गमनागमन के व्यवहार ही संभव नहीं है। यथा महाकाशस्यैव सतो घटाकाशस्य घटोपादिना
भिन्नोत्प्रत्यमानस्य, ऐसा महाकाश ही घट रूपी उपाधि कारण से उपाधि से घटाकाश के रूप में भिन्नत्वेन प्रतीत होता रहा, लेकिन घटना से स्वरूपेण महाकाशात्मनावस्थिति बिना पुनरावृत्ति न संभवती। घट रूपी उपाधि का नाश होने पर वह स्वरूपेण महाकाशात्म रूप से ही अवस्थित हो जाता है, पुनः उसका घटाकार को प्राप्त होने की संभावना नहीं रह जाती है। तथा ब्रह्मणेव सतः आत्मनो अभी अविद्यापादिना भिन्नत्व प्रतीति से उक्त रीत्या, यहाँ पर ब्रह्म है वही आत्मा थी, इन अविद्या उपाधि के कारण से यह जीवात्मा वो परमात्मा से भिन्नत्व प्रतीत हो रहा था। अविद्या तत्कार्य विनाशे, और अब अविद्या तत्कार्य रूप उपाधि घट रूपी उपाधि का नाश हुआ, और यहाँ अविद्या तत्कार्य उपाधि का विनाश है सती स्वरूपेण ब्रह्मात्मन अवस्थिति बिना, स्वरूपेण ब्रह्मात्मा अवस्थिति के बिना पुनरावृत्ति न संभवती, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। कूटस्थत्वात् क्रियाश्रय उपत्य है, कूटस्थ होने के नाते किसी भी क्रिया का वो आश्रय नहीं हो सकता। यतः जिसलिए ऐसा है, तथा सम्यक दर्शन ब्रह्मनिष्ठया च अविद्यादि विनाशाद, सम्यक दर्शन के द्वारा ब्रह्मनिष्ठा से अविद्यादि के विनाश होने पर उपाधि विलय निर्विशेष नित्य शुद्ध ब्रह्म भाव गतानाम, निर्विशेष नित्य शुद्ध ब्रह्म भाव जैसे उपाधि के विलय होने पर प्राप्त कर लेता है, ऐसे जब महात्मनाम नास्ति पुनरावृत्ति सिद्धम, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। ये बात यहाँ सिद्ध हो गया। इस श्लोक का पीछे शायद कारण एक न्याय है महाभारत का। 3 बार महाभारत में, एक बार वाल्मीकि रामायण में यही न्याय को दोहराया गया है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोग विप्रयोगांता मरणांता च जीवितम। सर्वे क्षयांता निचया, जब निचय को प्राप्त होते हैं, उपचय को प्राप्त होते हैं, उनका अंत तो क्षीण होना ही है। जब विकसित होता है वह नष्ट होता जरूर है, और जो ऊपर चढ़ता है एक दिन गिर के धड़ाम से खत्म होना ही है। समुच्छ्रया पतनांता, पेड़ वगैरह के इतने लंबे लंबे हो जाते हैं, आप हिला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, समय पर धड़ाम से गिर जाते हैं, खत्म। एक आंधी तूफान ऐसे आ जाता है, उखाड़ करके फिर गिरा देता है। समुच्छ्रया पतनांता, और जितने संयोग है वियोगांता, संयोग का नतीजा वियोग ही होता है। जिस किसी के साथ आपका संयोग हुआ है उसके साथ आपका वियोग होना निश्चित है। कितने साल तक टिकेगा संयोग कह नहीं सकते, लेकिन वियोग उसका अंत पक्का है। धन संपत्ति के साथ हो, वस्तु विषय के साथ हो, किसी भी चीज के साथ आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन वे आपको छोड़ के चले जाएंगे। यदि मान लो वो छोड़ के नहीं भी जाएंगे, आपको यहाँ से टिकट कट जाता है, आपको जाना पड़ जाएगा, तो वियोग तो हो ही गया। संयोग जितने भी है वो वियोगांत होता है, और जो भी जीवित है वो मरेगा निश्चित। ये जीवितम तन मरणांतम एवं। 4 चीज बता दिया। जो उपचय को प्राप्त होता है विनाश होगा ही, जो उच्छ्रय को प्राप्त है पतन होगा ही, जो संयोग है उसका वियोग होगा ही, और जो जीवित है वो मरेगा ही। जातस्य ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यहाँ भी पूर्व में कह चुके हैं। महाभारत 11-2-3, 12-23-31, 12-320-20 3 बार आया है, और वाल्मीकि रामायण में 1 बार 2-105-16 में इति न्यायात। समुद्भूता मैंने शांता एवं इति न्यायद्वा। अति इसका दूसरे में संक्षेप में कह दिया किसने, जो भी समुद्भूत है वो शांत अवश्य होगा। यद कार्यम तद अनित्यम, दूसरे शब्द में नहीं है, एक लोग कहते हैं। अर्थात यद्यत सक्रिय कार्यम तत्तद नित्य विधि व्याप्त है, लोक प्रसिद्धत्वात्, व्याप्ति भी लोक प्रसिद्ध है। गमन पूर्वक प्राप्ति अनित्यम भवति, से गमन पूर्वक जिस किसी प्राप्ति हो वो अनित्य हुआ ही करेगा। इति शंकायाम आह, कि आपने कहा यद गत्वा
न निवर्तन्ते कहना गलत है। यदि गमन हुआ है, गमन पूर्वक गत्वा मैंने क्या गमन पूर्वक कार्य हुआ तो अवश्य वो निवृत्त होगा ही। ये पूर्व पक्षी न्याय के आधार पर आशंका कर रहा है, यह आपका कहना उचित नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते है, ये गमन पूर्वक जो भी प्राप्ति है वह निश्चित विनाश होगा, वह अनित्य होगा, लौटना पक्का है। इत्याशंकायाम भगवान कहते थे न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम इति। कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मुंडकोपनिषद, 3 जगह आया। सूर्येण शशांकेन व पावकेन व, सूर्य हो, चंद्रमा हो, अग्नि हो, किसी के द्वारा भी चक्षुरादि बाह्य ज्ञानेन्द्रिय व, बाह्य वस्तु ही नहीं, बाह्य ज्ञानेन्द्रियों से भी नहीं, मनाद्यंतर इंद्रिय व, मनादि अंतरिंद्रियों के द्वारा भी नहीं, वागादि बाह्य कर्मेंद्रिय व लक्षणया लक्षितानि इति केचित्। बाह्य कर्मेंद्रियों से भी क्यों न हो, लक्षणा से लक्षित इन किसी के भी द्वारा वह प्रकाशित नहीं होता। मम श्री विष्णुरिति षष्ठी भक्तिस्तु श्रुत्यनुसारेण, मम विष्णु ये कैसे कह दिया, परमम पदम मम ये कैसे कह दिया, तद विष्णु परमम पदम ऋग्वेद संहिता में वेद में कहा गया है। इसलिए आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मण आनंद ये भी कहा है। अतः इस तरह का षष्ठी प्रयोग होता है वह अभेदार्था षष्ठी है। जैसे राहो शिरवच्छ औपचारिक संबंध विवक्षया इतियम, औपचारिक संबंध विवक्षा करते हुए अभेदार्था षष्ठी कहा जाता है। ऐसे षष्ठी आप प्रयोग मानना चाहिए। अगले श्लोक के लिए, बल्कि दोनों श्लोक एक साथ लिया जा रहा है, 7वां और 8वां अन्वय करने की सुविधा से भाष्यकार दोनों के लिए एक साथ अवतरण का देते हैं। यद्गत्वा निवर्तन्ते इत्युक्तम ननो सर्वाहि गति आगत्यंता, सभी गति आगत्यंत वाले होते हैं। पूर्वोक्त न्याय से संयोग विप्रयोगांत इति प्रसिद्धान खत्म उच्यते धाम गता नाम नास्ति निवृत्ति रीति। धाम को प्राप्ति वालों की निवृत्ति नहीं होती, वापस लौटते नहीं है। कैसे आपने कह दिया, शृणु तत्र कारणम, उसका कारण सुनो। ममैवांश जीवलोक इत्यादि से कहेंगे। कस्मिन काले कब ऐसे होता है, उसके लिए 8वां श्लोक है, शरीरम यद्वाप्नोति इत्यादि। संक्रांति भी दोनों के एक साथ ले रहे हैं, संक्रांति अवतरणिका। एवं संसार वृक्ष स्वरूपम ज्ञात्वा विरक्त सद विवेकिनो मोक्षिक कामनया संन्यस्त सर्वकर्मणो यत है सद्गुरु प्रसाद ज्ञानेन ब्रह्मवाप्तिम अपुनरावृत्तिंच प्रतिपाद्य। अब तक के बाद प्रतिपादन कर दिया गया। 6 श्लोकों में प्रतिपादन हुआ है। संसार वृक्ष का स्वरूप वर्णन किया, उसे जान करके जो विरक्त पुरुष है उसकी मिथ्यात्व अनित्यत्व दृश्यत्व आदि के कारण से, परिच्छिन्नत्व के कारण से विरक्त हो गया और सदसत उनमें पदार्थों का विवेक किया, तो मोक्ष की कामना से संन्यस्त सर्वकर्मणों, सारे कर्म का संन्यास करके उस एकम अद्वितीय स्वस्वरूपात्मक ब्रह्म तत्व का अनुभूति के लिए यत्नशील रहा। यते है उसके प्रयत्नवशात ईश्वर की कृपा होती है, उसे गुरु मिल जाते हैं। सदगुरु प्रसाद ज्ञानेन, यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो एक संस्था है, वहाँ चले जाइए, वहाँ रहने वाले को सदगुरु बोलते हैं, चले जाना वहाँ। 50,000 लाख रुपया क्या जो भी फीस मांगेगी देना पड़ेगा, वही सदगुरु से मिलने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा। आजकल तो क्या है, माल पानी, समित पानी नहीं है ना, माल पानी लेकर जाना पड़ेगा। कहीं भी हो ढूंढ लो अपना, गुरु की कृपा हो जाएगी, मिल जाएंगे सदगुरु। सदगुरु प्रसाद जन्य ज्ञान है ना, उनकी कृपा से जन्य ज्ञान के द्वारा ब्रह्म वाप्ति, आपको ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और अपुनरावृत्ति च प्रतिपाद्य, उसको पुनरावृत्ति भी नहीं होते, न निवर्तन्ते कह चुके पूर्व श्लोक में। इसका प्रतिपादन करके अब क्या कहने जा रहे हैं, अधुना अकृत श्रवणानामेव यतीनाम, जो गुरुमुख से सम्यक श्रवण किए नहीं है, इन लगे हुए बेचारे, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए लगे हुए हैं,
लेकिन किसी एक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, किसी को भी गुरु मानने को तैयार नहीं। ये भी मेरा गुरु, वो भी मेरे, सब मेरे गुरु। ठीक है, 24 गुरु दत्तात्रेय नहीं बनाए, तू भी बना लो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सबसे शिक्षा को पाके अपने जीवन में ढालो, तब तो कल्याण होगा। न इधर का न उधर का, कहीं का नहीं, ऐसा नहीं होना। कहीं जाते के लिए भंडारा का पर्ची पाने के लिए जाते, पढ़ने के नाम पे, ये बात जाने वालों को भंडारा की पर्ची देते, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये लक्ष्य ही गलत है ना। ऐसी विद्या कोई पाना हुआ, ये कोई विद्या पाना नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो इस प्रकार के हैं, तो यति है अकृत श्रवणा नाम एवं, जिन्होंने अभी श्रवण भी सम्यक नहीं कर पाए हैं, श्रद्धा पूर्वक जो है श्रवण नहीं कर पाए, ऐसे जो यति नाम वे भी यत्रशील है। अनात्मनि आतुत भ्रम विशेष निवृत्त है। अनात्म में आतुत भ्रम का आतुत भ्रम विशेष जो है उसकी निवृत्ति के लिए ब्रह्मण एवं अविद्या उपाधिवशात जीवत्वमिति बोधितुम, उन्हें लेकिन बोध कराना पड़ेगा। ब्रह्म ही वास्तव में अविद्या और उपाधि के वजह से जीवत्व प्राप्त हुआ है। इस बात को बोध कराने के लिए जीवस्य ब्रह्मांशत्वम आत्मनो देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्तत्वं च असंसारित्वं च प्रतिपादयति। इस जीव में ब्रह्मांशत्व का प्रतिपादन करेंगे और यह आत्मा देहेन्द्रिया से व्यतिरिक्त है और असंसारी है। इस बात को प्रतिपादन करने के लिए आगे के 2 श्लोक आरंभ होते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यश्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यश्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ममैवांशो जीवलोके, अंश से अंशी को समझ में ले आसानी से हो जाती है। किसे समुद्र कैसे होता है, तो नमकीन होता है। अच्छा, समुद्र नमकीन होता है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा समुद्र पिएगा तब पता चलेगा उसका नमकीन होता है। उसके एक अंश पी लेगा तो पता लग जाएगा। एक अंश में 1 गैलन भी नहीं, आचमन करने से काम चल जाएगा, पता लग जाए खारा पानी है, पूरा समुद्र नमकीन पानी। उसी प्रकार आप अपने अंश रूप में मान भी लें उस परमात्मा का, अपना स्वरूप आनंद रूप अनुभव कर लोगे, परमात्मा भी आनंद रूप सिद्ध हो जाएगा। सच्चे स्वरूप आप अनुभव कर ही रहे हैं। मैं असत हूँ, ये कौन नहीं जान रहा। कोई कहता है कि मैं असत हूँ, हम नास्ती, ऐसा कोई नहीं कहता। मैं जड़ हूँ, अरे कभी कभार बोल देता है भ्रमित हो करके वो भी, नहीं तो जानता है मैं चेतन हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ। ये 2 तो सब अनुभव कर रहे नित्य निरंतर, इनमें आनंद रूप हूँ, ये अनुभव में नहीं है। ये एक बात आपको अनुभव करना बाकी है। ये अनुभव हो जाता है, अपना अहम ब्रह्मास्म में अनुभूति हो जाएगी। क्या अंश और अंशी अभिन्न है, भिन्न नहीं है। अंशानुभूति हो गया, अंशी स्वतः गृहीत हो जाएगा। इसलिए जान करके अति मंदाधिकारी के लिए कह रहे हैं, तुम अपने आप को उस परमात्मा का अंश मानो। यह अकृत श्रवण वाला है, यानी यत्नशील है। अनात्मा में आत्मत्व भ्रम विशेष को निवृत्त कराने के लिए उसे कहना पड़ेगा, यह अनात्मा जितनी है इसमें आत्मत्व बुद्धि मत करो। अपने आप पे केवल आत्मत्व बुद्धि बनाए रखो। मैं आत्मा हूँ,
ये जितने उपाधि है इन सबको गौण कर दो। व्यवहार के लिए विचार किया, हाँ मैं जो है कोई आ जाएगा वहाँ से डाकिया, उसको बोलेंगे हाँ मेरा नाम ये है, लाओ पैसे, मैंने ऑर्डर लो, वहाँ नाम व्यवहार कर दो औपाधिक का, औपाधिक नाम व्यवहार हो जाएगा। अन्य समय हमेशा यही वृत्ति होनी चाहिए, अहम आत्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यही वृत्ति हो। व्यवहार करना है उस समय जो है वो बोलो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, वानप्रस्थ ग्रस्त है, सन्यासी ब्रह्मचारी है, जो भी नाम संज्ञादि माता पिता ने दिए है या गुरुओं ने दिया है, सब व्यवहार करना। इन व्यवहार काल में और सारे व्यवहार मिथ्या है, ये केवल व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं, वास्तविक नहीं। ये बुद्धि के साथ बाधितानुवृत्ति कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बाधितानुवृत्ति करते हुए व्यवहार करना। और व्यवहार से पीछे भागते हैं वो नहीं हो सकता है, वो ब्रह्मानुभूति नहीं कर सकते। कि प्रारब्ध से व्यवहार तो चलेगा ही ना, चाहे जितना तुम भागो उससे, यहाँ से भागो तो वहाँ फंसोगे, वहाँ से भागो तो यहाँ फंसोगे। एक आदमी दक्षिण में फंसा, झूठे केस लगा दिया लोग के ऊपर, वहाँ से भाग गया, यहाँ आत्म तक करने लगा तो उसको रोक दिया गया, यही रहने लगा। अब जो वहाँ जिसने उनके खिलाफ नाटक रचा था वो पता लगा लिया, देखो वहाँ पिंड छुड़ा के भाग इधर आया, मैं यहाँ नहीं छोड़ी, यहाँ भी फंसा। उस मामले से किसे निकल भी गए, दूसरे मामले में फंस गए, यहाँ पर उसी के लिए भी झूठा केस हो गया। आओ उनके कहते तो गड़बड़ है, मैंने देख लिया ना यही तो माया है, तो वहीं सामना कर लिया होता, निपटाया होता, आज अब परेशानी नहीं होती। वहाँ से भागने से काम नहीं हो, माया यहाँ भी है। जो माया जल वहाँ आपके सामने था वो माया जल यहाँ भी है। इसे अनित्यत्व मिथ्या दृष्टि से उस व्यवहार को निभा दो, सफलो विफलो से कोई मतलब नहीं, लाभा लाभो जया जयो, समत्व बुद्धि से व्यवहार करते जाओ। उसके आवश्यक प्रार्थना भी करो सब, क्योंकि तुम सत्य की ओर हो, धर्म के पक्ष में हो, सत्यमेव जयते। धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा ही अवतरित हो जाएंगे तुम्हारे लिए, तुम धर्म पर से बिगड़ना ही, अपने धर्म पर अड़े रहो। जितने भयंकर विरोधी होगा वो विरोधी मिट जाएगा या झुक जाएगा। लेकिन आप सत्य और धर्म में प्रतिष्ठित है तो आपका हार कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। शुरू में हार जैसे लगता है, जैसे सिनेमा में शुरू में हीरो को मार पीट कर दबा दे के बिहारा देते हैं और हार करके पड़ जाता है, फिर जा जाती है वो हीरोइन, एकदम उसकी जान आ जाती है, मर धेड़ धेड़ कर देता है। वैसे शुरू में आपको भी सत्य और धर्म को थप्पड़ लगते हैं, आप लगता आप हार गए। मैं अपना अनुभव सुना तो एक केस में से हमारे साथ हुआ, 2 बार हार गया, मैंने अगले ने पैसा दे दो करके अपने पक्ष में करा लिया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। फिर हम सत्य है, धर्म पर टिके, हम क्यों पीछे भागेंगे, हम डटे रहे। 2011 से चला, 25 में हमारे पक्ष में विजय हुआ। 14 साल भगवान ने भी तपस्या किया रावण को मारने, भगवान ने हमें भी 14 साल तपस्या कराए जीत दिलाने, लेकिन डटे रहे, हर तारीख में गए, सब कुछ किए। जब व्यवहार निभाना है, नहीं बात करें, हार जैसे मत छोड़ना नहीं, लेकिन सत्य और धर्म की विजय होगा ही। हम गलत होते तो बात अलग है, तो पीछे हटना ही पड़ता। तो इस तरह से सत्य और धर्म, शास्त्र जो कहा है सत्य में विजय तो है ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, भगवान ने ठेका ले रखे हैं, तुम धर्म से क्यों पीछे हटोगे। इसलिए कहते हैं इस जीव को बोध कराना इष्ट है कि ये जो अनात्म में आत्मबुद्धि का भ्रम विशेष है उसकी निवृत्ति कराने के लिए ब्रह्म ही अविद्या उपाधि वशात जीव भाव को प्राप्त हुआ है। वास्तविक तो इसलिए क्या है, ब्रह्म ही है। अंश से अंशी का अभेद करता बोध कराने, बोध ही तुम
जीव से ब्रह्मांशत्व आत्मनो, जीव में ब्रह्म के अंशत्व का अध्यारोप किया जा रहा है और आत्मा को देहेंद्र से वितरित सिद्ध करता हुआ असंसारित को प्रतिपादन करने के लिए ये श्लोक जो आरंभ हुआ है उसे स्पष्ट आरंभ करते हैं। ममैव अंशो जीवलोके, इस जीवलोक में मेरा ही यह अंश जीवभूत जीव भाव से अनुभव में आ रहा है, अतः वह उत्पन्न विनाशाली नहीं है, वो सनातन है, नित्य है। वो यदि नित्य है, आप ब्रह्म ही है, वह अंश अंशिया भेद ही है, फिर जीवों का गमनागमन कैसे हो गया? कभी इसलिए मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृस्थानि कर्षति, प्रकृति में स्थित मन है छठा जिसका, ऐसे इंद्रिय समूह वाले सुख शरीर से एकीभूत होकर तादात्म्य करके कर्षति। और यद शरीरम वाप्नोति यश्चाप उत्क्रामति ईश्वर, जिसकी वजह से यह शरीर को प्राप्त कर लेता है और उसी की वजह से उत्क्रमण को प्राप्त करता है। गृहीत्वा एतानि संयाति, इस इन्हीं को लेकर, इस उपाधि को लेकर के कहा जाता है ये जाता है आता है, चला गया शरीर छोड़ के दूसरे जगह, लोकों में भोग भाग करके वापस लौट आया, फिर यह जन्म प्राप्त किया, यह कहा जाता है। ये सब सुख शरीर रूपी परिकल्पित उपाधि के कारण से ही है। उसी प्रकार जाना आना इसका है जिस प्रकार वायुर्गंधा निवासयात, वायु हो गंधानि, वायु क्या करता है? गंध को लेके जाता है। वायु रूपी अधिष्ठान ना हो, पुष्पगत गंध का गमनागमन व्यवहार हो ही नहीं सकता। वायु रूपी अधिष्ठान के कारण से वह पुष्प का सुगंधों का गमनागमन व्यवहार हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी सुख शरीर रूपी अधिष्ठान आप नहीं मानेंगे तो इस जीव का गमनागमन व्यवहार भी नहीं हो सकता। अतः सोपाधिक ही गमनागमन है और वास्तविक स्वरूप क्या है? निरुपाधिक स्वरूप ब्रह्म ही है। ये बात यहाँ कहा गया। शांकर भाष्य ममैवेति, ममैव परमात्मनो अंशो, परमात्मा का अंश है। अंश बने अंश का अनेक अर्थ होता है, भाग, अवयव, एक देश इति अनर्थांतर। ये सब अर्थांतर नहीं है, अनर्थांतर अर्थांतर नहीं है, अर्थभेद नहीं है, अर्थात पर्याय है। अंश कहिए, भाग कहिए, अवयव कहिए, एक देश कहिए, आपकी मर्जी है। व्यक्ति का अपना अपना अलग दृष्टिकोण है, उसी हिसाब से कह दिया। जीवलोक है, कहाँ है यह आपका अंश? इस जीवलोक में। जीवानाम लोक इति जीवलोक, तस्मिन् जीवलोके मन संसार है। जीवों का जो इस लोक में, इस संसार में है। जीवभूतः, जीवभूत होकर मेरा ही अंश है। जीवभूत होकर का मतलब भोक्ता कर्ता होकर के थी प्रसिद्ध, यह प्रसिद्ध है। भोक्तृत्व कर्तृत्व विशिष्ट होकर के सर्वानुभव सिद्ध है, अतएव प्रसिद्ध है। लेकिन यह सनातन है कि मेरा अंश वो विनाशी कैसे हो सकता है? इसलिए रामचरित समाज ईश्वर अंश जीव अविनाशी का यही शब्द वहां प्रयोग कर दिया। यहां बोले ममेवांशो, ईश्वरांशो कह दिया। जीवो अविनाशी, इन्होंने जीव सनातन। यथा जल सूर्य का सूर्यांशो, से जल में सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह भी सूर्य के अंश के समान अंश है। जल निमित्ता पाए, जल रूपी निमित्त हट जाए, सूर्य में गत्वा न निवर्तते, और प्रतिबिंब सूर्य में ही विलय हो जाता है, फिर वहां से लौटता प्रतिबिंब नहीं है। तथा अयमपि अंशस तेनैव आत्मना संगच्छति एवमेव यथा वा इति। इसी प्रकार ये अंश भी तेनैव आत्मना, उसे ब्रह्मात्मना ही एक ही भूत हो जाता है उपाधि का नष्ट होने मात्र से। एक और दृष्टांत दे रहे हैं। यथा वा घटादि उपाधि परिच्छिन्न घटाद्याकाश, घटादि उपाधियों से परिच्छिन्न है घटाद्याकाश, वह क्या है? आकाश का ही अंश है, आकाशांश।
ऐसा सन आकाशांश सन घटादि निमित्तापाये, घटादि निमित्त नष्ट हो जाए, आकाशम प्राप्य न निवर्तते, वापस आकाश भाव को प्राप्त हो जाएंगे, दोबारा वह घटाकाश नहीं होगा। इति नया उपाधि बना लो, नई चीज बन जाए, बात अलग चीज है। यहाँ तो सोपाधिक दृष्टांत भौतिक चीजों के दृष्टांत दिया जा रहा है, इन वहाँ क्या है, अविद्या ही नष्ट हो गई तो दोबारा कुछ होने की संभावना ही नहीं। यहाँ तो आपका दोबारा में घड़ा बांधना तो दोबारा घटाकाश हो गया, लेकिन वो घटाकाश नहीं है, ये घटाकाश ये अलग है, उपाधि भिन्न है। एक बार घट नष्ट हो गया, दोबारा घट को आप नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न भी नहीं कर सकते, गया सो गया वो। इसे न्यायिक लोगों ने कह दिया एक बार ध्वंस हो जाए तो दोबारा उसका ध्वंस नहीं हो सकता, ध्वंस का ध्वंस नहीं हो सकता। प्रध्वंसा भाव अप्रतियोगितम, प्राग भाव अप्रतियोगितम, नित्यत्व का लक्षण कर दिया। इसे इनका कहना है कि देखो यथावैत घटाकाश का दृष्टांत न निवर्तिति एवं अतः उपपन्नम उक्तम, इसलिए ऐसा न हो, दृष्टांतों से भी निश्चय हो जाने के कारण से, प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण से भी यह बात उपपन्न हो गया जो पूर्व में कहा गया पुरुष श्लोक में यद गत्वा न निवर्तन्ते, आपकी आशंका समाप्त हो गई। ननु निर्वयस्य परमात्मा कुतो अवयव एक देशो अंश इव अंशो वा इति, पूर्व पक्ष कहता है निरवय परमात्मा, उसका अवयव एक देश अंश भाग ये सब कैसे हो सकता है। सावयवत्वे च, और इसके वजह से परमात्मा के सावयव कह दोगे, विनाश प्रसंग हो अवय विभागात, फिर वो परमात्मा एक दिन खत्म हो जाएगा। एक एक अवयव निकलते जाएंगे, जीव बनते जाएंगे, सारे अवयव निकल जाए तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कुशलोपाद न्याय से समझाते हैं सकल कर्म का नाश को, कुमार लभट्ट है ना, ड्रम है, आजकल ड्रम न्याय बोलना पड़ेगा कुशलोपाद न्याय को। और ड्रम में आपने गेहूँ भर दिया है, नीचे से निकाल रहे, दोबारा भरो मत तो क्या होगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ऐसे परमात्मा सावयव है, ड्रम जैसा परमात्मा है, सावयव निकालते जाओ खत्म हो जाएगा वो, तो विनाश हो जाएगा परमात्मा का भी, यह आपत्ति है। विनाश प्रसंगो अवयव विभागात चेन्नईश दोषो, ये दोष आप नहीं दे सकते कि निरवय में सावयव की परिकल्पना है, अध्यारोप है, ये आध्यासिक समझ से प्रतीत मात्र होता है, वास्तव में कोई अंशांशी भाव है ही नहीं। अविद्याकृत उपाधि परिच्छिन्न एक देश अंश इव कल्पितो यथा, देखो अविद्याकृत उपाधि से परिच्छिन्न एक देश अंश अवयव भाग के समान कल्पना किया गया है। वही कल्पना क्यों किया आपने, अरे तुम्हारे अज्ञान को मिटाने के लिए कल्पना, मेरे लिए क्या जरूरत थी। परमात्मा ही कहेगा मैंने थोड़ी कल्पना की, यदि तुम कहा तो आपने पर कल्पना, ये कौन बहुश्याम प्रजा, किसने करा, आपने करा, कहते बिल्कुल करा। किस लिए करा, तुम्हारे से अज्ञानियों का उद्धार करने के लिए करना पड़ा, नहीं तो कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए अद्वैत इत्यादि ग्रंथ विचारते हैं, फिर कल्पक कौन है, विचार करते हो किस सिद्धांत एक दिशा गए तो ब्रह्म कल्पना थोड़ी कर सकता है, ब्रह्म कैसे मन है क्या कल्पना करने को, ब्रह्म कैसे कल्पना कर दी। ये अविद्या नहीं, अविद्या पहले से थी क्या, जो है नहीं उसका नाम अविद्या बोल रहे हो, और वो अविद्या में मन और मन कल्पना करे, ये कैसे घटेगा, ये संभव नहीं है। तो हम लोगों को कहना पड़ता है जिसके पास अविद्या है उसके लिए सारी बातें हैं। किसके पास अविद्या है, आपने देख लिया शास्त्रार्थ में 13वां अध्याय में आया था ना शास्त्रार्थ, अंत में क्या घुमा निर्णय हुआ, जो पूछता है उसी के पास अविद्या है। से पूछ कौन रहा है, चेला, किससे, गुरु से। इसे गुरु को शिष्य को समझाने के लिए कल्पना करनी पड़ती है।
और वह कल्पना भी मन मर्जी नहीं करता, शास्त्र सम्मत, शास्त्र के द्वारा शास्त्रीय कल्पना से समझाता है तो कौन है? ये एकमात्र प्रक्रिया है। इसलिए कहते यहां पर भी अविद्याकृत उपाधि परिच्छिन्न एक देशांश इव कल्पितो यतः जस्यम अर्थ क्षेत्राध्याय विस्तर स्पष्ट बोल दिया। इस बात को हमने क्षेत्र अध्याय में जस्यम अर्थ, यह अर्थ को हमने विस्तार रूपेण शास्त्रार्थ करके समझा दिया है। अतः सच जीव मदंशकत्वेन कल्पित, वह जीव मेरे अंश के समान अंश रूपेण कल्पित है। कथम संसरति उत्क्रामति इति चेत्, यदि आपके अंश रूपेण कल्पित है फिर आप अंशी गमनागमन वाला नहीं है, संसार में उत्क्रमण गति वाला नहीं है, अंश में कहाँ से गति आ गया? इति उच्यते मनःष्ठानि इंद्रियाणि। वो भी अविद्या ने ही उस केवल जीव भाव की कल्पना नहीं किया, उस जीव भाव के लिए एक दो नहीं, कितना 17 चीजें बना के दे दी। 17 चीजें, ये लो, इसे खेलते रहो। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि और पंच प्राण, ये 17 दे दिया और कहा इनको लेकर के मौज कर या विवेक कर, तेरी मर्जी। मनःष्ठानि इंद्रियाणि क्षेत्र श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि, वे भी कहाँ है? उसी अविद्या में ही है, अविद्या का ही कार्य है। स्वस्थाने कर्ण शस्कुल्यादो प्रकृतो स्थितानि, अपने स्थान कर्ण शस्कुल्यादियों में स्थित है। प्रकृतो स्थितानि, प्रकृति में स्थित होकर के कर्षति आकर्षति, इस जीव को ले जाता है, ले आता है, घुमाता है, फिराता है, सारा काम करता है। यच्चापि यदा चापि, और जब उत्क्रामति ईश्वरो देह संघात स्वामी, जब उत्क्रमण करता है ईश्वर, ईश्वर कौन है? यहाँ कहते हैं शरीर आदि उपाधि का मालिक, देहादि संघात का स्वामी, वही इस शरीर का ईश्वर है, मालिक है वो। जीव यदा उत्क्रामति तदा कर्षति इति श्लोकस्य द्वितीय पादो अर्थवशात प्राथम्येन संबध्यते। अर्थवशात जो है प्राथम्यते से हम पहले इस बात को जोड़ करके अन्वय कर देंगे। प्रकृतिस्थानी पश्चात यश्चाप उत्क्रामतीश्वर प्रकृतिस्थानी कर्षति, ऐसे द्वितीय पाद को 8वें श्लोक के द्वितीय पाद को 7वें श्लोक के अंतिम पाद के साथ पहले अन्वय कर दिया जाता है। यदा च पुरस्मात् शरीरात् शरीरांतरम आपनोति, अब पहला पाद को लो, शरीरम यद्यवापनोति, जब पूर्व शरीर की अपेक्षा से शरीरांतर को प्राप्त करता है तथा गृहीत्वैतानि, तब इन्हीं सुख शरीर को मनःष्ठानि इंद्रियाणि गृहीत्वा संयाति सम्यक ज्ञाति गच्छति, सम्यक प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर गया, वहाँ से फिर एक दूसरे शरीर में आ जाता है। किमिव, किसके समान? इत्याह दृष्टांत से समझाया। वायु पवन गंधानिव आशयात पुष्पादय है, पुष्पादियों का गंधों को जिस प्रकार से पवन अपने में समाहित कर ले जाता है, उसी प्रकार से